माय यूट्यूब चैनल इब्न मार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 ICSE फिजिक्स। फोर्स। व्हाट इज फोर्स? Force is a pull or push in a particular object and that object moves forward or rotate at that place. That is known as force. So let's start. Moment of force and equilibrium we will study in the first topic. Translational and rotational motion. There are two kinds of motion given in this chapter. ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है? जैसे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और यहाँ से आप इसको फोर्स लगाते हो, ठीक, यहाँ पे इसको फोर्स करते हो तो ये इन द स्ट्रेट डायरेक्शन ये मूव कर रहा है, इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करें तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप बॉल को जोर से फेंकोगे, ठीक, तो वो क्या करेगा? एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अब सेकंड है हमारा रोटेशनल मोशन। आप फोर्स लगा रहे हो और ये बॉडी रोटेट कर रहा है एट दैट फिक्स पॉइंट। यहाँ पे ये फिक्स है, इस पे ये यहाँ का एक्सल है और इस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है। आप फोर्स लगा रहे हो, ये रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अर्थ रोटेट करता है अपने प्लेस पे, तो उसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। अदर टॉपिक, मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट और फोर्स और टर्क। तो there are two factors affecting the turning of body. What they are? वहां पे दो फैक्टर्स हैं जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? पहला कि आप द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि आप कितने तेज से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मीन्स इसको हल्का सा फोर्स करोगे तो ये मूव नहीं करेगा, इसको फोर्सफुली इसको जब पुल करोगे तो क्या करेगा? ये मूव करेगा। तो यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेज, कितने एनर्जी से बॉडी को पुश करते हो, फोर्स देते हो, ठीक। सेकंड, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, जैसे ये सर्कुलर बॉडी है, यहाँ पे इसका एक्सल पॉइंट है और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट से इस फोर्स की जितना भी डिस्टेंस है उस पे भी बॉडी का मोशन डिपेंड करता है। ये जितना दूरी ज्यादा रहेगा उतना बॉडी अच्छे से मूव करेगा, जितना दूरी कम रहेगा तो बॉडी में नॉट मूव, तो बॉडी शायद मूव भी नहीं करे, ठीक है। अब what is turning effect? Turning effect on the body about an axis is due to the moment of force applied on the body. Okay. Measurement of moment of force or torque. What is moment of force? The moment of force is equal to the product of the magnitude of the force and perpendicular distance of line of action of the from the axis of rotation. जैसे मैंने टू फैक्टर्स बताया था कि वो फोर्स की कितनी तेजी से आप उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स F इंटू ये एक्सल पॉइंट से यहाँ तक फोर्स तक का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसमें ये डेफिनेशन भी इसी तरह से याद की जा सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्टेंस वाज बिटवीन द फ्रॉम द एक्सल पॉइंट टू फोर्स। ओके, सो F इंटू डी। तो जो आपको ये फॉर्मूला मिला है F इंटू डी, तो
तो इसको आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये पूरे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज हम लोग मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का बताए थे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज द मोमेंट यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ओके, and CGS unit of moment of force is equal to dyne centimeter. अब now next topic is clockwise and anti-clockwise moment. Clockwise means नाम से ही आप लोग जान लीजिए कि clockwise जो क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट करे, मीन्स एट द साइड ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। और जब इस साइड घड़ी घूमती है ना, तो उसको क्या? क्लॉकवाइज। और जब उसके वॉच साइड के अपोजिट जब घूमने लगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब सही डायरेक्शन में घूम रही है, जिस साइड घड़ी घूमता है उसी साइड में, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ओके, नाउ टेक सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, जैसे आप एक डोर एग्जांपल में लेते हो, तो डोर सी, ये डोर है, ठीक, यहाँ पे क्या है? एक्सल है, जहां से ये डोर कनेक्ट है, ठीक, दीवार में कनेक्ट है। तो जब आप फोर्स, देखिए तीन साइड से इसको आप फोर्स लगाना चाहे, ठीक है, तो जब आप फोर्स यहाँ से लगाओगे या यहाँ से लगाओगे, तो यहाँ से लगाओगे तो ये डोर मूविंग नहीं करेगा, ना ये बंद होगा ना ये ओपन होगा। यहाँ से लगाओगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद तब जाके ये डोर ओपन हो या शट डाउन हो। और जब यहाँ से फोर्स लगाओगे तो बहुत ही मिनिमम फोर्स में ये पूरा डोर खुल और बंद हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर। जैसे आप जो चक्की देखते होगे, तो वो जो ये ऐसी चक्की है, ये इसका एक्सल पॉइंट है, तो जो इसको घुमाने वाला होता है, ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाते हैं लोग, तो वो एकदम एंड ऑफ द, यहाँ पे एंड में लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों लगा रहता है? क्योंकि जितना यहाँ की दूरी, जितना यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उतना ही ये कम फोर्स में रोटेट करेगा। वैसे ही इस एक्सल पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ा, तो इसलिए इजीली ये डोर शट और ओपन होता रहेगा। तो वैसे ही इधर तो इजीली ये रोटेट होगा और चक्की चलेगी। अब दूसरा थर्ड एग्जांपल, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो पेडल, जैसे ये व्हील है, तो यहीं पे आप जब मैकेनिकल इंजीनियर जब यहीं पे आपको पेडल दे देता है, तो आपको कितना और फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल चलाने में, है ना? तो ये यहाँ ना देके पेडल कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, जिससे आपको कम फोर्स लगे साइकिल को पेडलिंग करने में। इसलिए ठीक, जितना दूरी बढ़ेगा एक्सल से फोर्स लगाने वाले पॉइंट तक, उतना इजीली हम बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कपल। व्हाट इज कपल? कपल वो जिसमें कम से कम दो फोर्स अप्लाई हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए टैप, आप नल जो खोलते हो, ये मेरी ड्राइंग है, आई होप आप समझ रहे हो। साइडेड
मतलब 2 फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये टैप इजीली रोटेट होगा। और फिर हमने जैसे बॉटल का कैप है तो आप उसको ऐसे रोटेट करोगे, फिर इसमें की है, स्टीयरिंग है। अब इस फॉर एग्जांपल दिस आप ऐसे इसको रोटेट करोगे तो मतलब मैक्सिमम 2 फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कपल। अब हम कपल को मोमेंट ऑफ कपल भी पढ़ सकते हैं, जैसे तो ये भी वही है, फोर्स इनटू डी, मतलब फोर्स अप्लाई, जितना हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल पॉइंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल पॉइंट टू द फोर्स वेयर वी अप्लाइड। ओके, now the last topic of this part is equilibrium of bodies. Okay, equilibrium, when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in the state of equilibrium. जब हम नंबर ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करें और वो बॉडी का जो स्टेट है, जैसे वो बॉडी रेस्ट में है, तो अब ये बॉडी है, इस पे हम बहुत फोर्स लगाए, लेकिन ये अब रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही इट रिमेन्स ऑलवेज इन रेस्ट, तो ये इसका स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब जैसे ये मोशन में, अब हम इसको कितना भी फोर्स लगा दे लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा, इसका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन विल नेवर चेंज, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट दे आर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। What is static equilibrium? When a body remains in a state of rest, static means dynamic. 2 types of equilibrium. Static में हमेशा रेस्ट में always remains in rest, and in dynamic always remains in motion. Okay, condition for equilibrium. There are 2 conditions of equilibrium. The resultant of all the forces acting on the body should be 0. जितने भी रिजल्ट हैं जो बॉडी पे जो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं उन सभी के रिजल्ट क्या होंगे, 0 होंगे। The algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should also be 0. Okay. Now principle of moments. According to the principle of moments in equilibrium, what is the principle of moment? Moment is equal to anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. Okay, this part. Now verification of the principle of moments. अब हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक मीटर रूल लिए आप, उसको सपोर्ट कर दिए ओ पॉइंट पे, यहाँ पे रिजिड सपोर्ट ओ, एट वन एंड एट द पॉइंट ए आप W1 वेट हो गया, बी पे W2 हो गया, यहाँ से लेंथ इसका W1 L1 सॉरी, और यहाँ से इसका लेंथ L2 हो गया। व्हाट इज दिस मोमेंट, जो यहाँ से यहाँ पे जब यहाँ पे हैवी होगा तो ये वाला मोमेंट, जब फोर्स इधर लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहाँ से जब अपोजिट टू वॉच डायरेक्शन ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
ओके, तो यही बस समझना है, ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। सो हम लोग क्या पढ़े थे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या करेंगे, फोर्स हो गया W2 और L2, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यही हमें प्रूव करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स W2 हो गया फोर्स, और डिस्टेंस B पॉइंट से O पॉइंट तक कितना हो गया L2, तो W2 इंटू डिस्टेंस L2 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना हो गया, फोर्स W1 इंटू A2 पॉइंट O L1, व्हाट इक्वल हो गया, दैट वेरीफाई। Hence it is proved that anti-clockwise moment is equal to. So my dear friends, this is all over the part first. So हमारे अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल युग निर्माण को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।